सासू मम्मी, कई ब्लाउज सिलने हैं, आज कई लोग लेने आएंगे। बहुरिया मैं तो कहती हूँ तू सारा दिन इसी में व्यस्त रहती है, इतनी मेहनत करती है लेकिन सिलाई नहीं बढ़ाती है, सिलाई भी बढ़ा दे। हाँ मम्मी वो बात तो है, पर मैं सोचती हूँ कि अब क्या सिलाई बढ़ाऊं। अब सब लोग पैसे दे नहीं पाते हैं ना मम्मी, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं थोड़े कम दामों में ही सिलूंगी, अच्छा रहता। सब लोग आते भी हैं, नहीं देखती हो बहुत से टेलर लोग हैं, सबके पास चले जाएंगे। लेकिन ये बात तो है, हाँ भाई वो लोग 250 300 इतने सारे पैसे लेते हैं, और कहाँ हम 100 रुपए में ही सिल देते हैं। अच्छा बहुरिया तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। अब पता नहीं कहाँ मम्मी जी चली गई। देवी मोरे अंगने में आई निहुर के मैं पैया लाग्यो, काऊ देखे देवी मगने भई है, काऊ देखे मुस्कानी निहुर के मैं पैया लाग्यो, सेंदूरा देखे देवी मगने भई है, सेंदूरा देखे देवी मगने भई है, बिंदिया देखे मुस्कानी निहुर के मैं पैया लाग्यो। बहुरिया ये लो चाय लाई हूँ, पी लो। अरे सासू मम्मी आप भी क्या परेशान हुई, चाय बना लाई। अरे बहुरिया तो क्या हुआ, तू भी तो सारा दिन काम करती है, थोड़ी सी चाय पी लेगी थकान दूर हो जाएगी। ये लो देखो किसी का फोन आ गया, लीजिए सासू मम्मी जी, दीदी जी का, नंद रानी का। हाँ बच्चा बोलो, और ठीक हो? अरे कहाँ मम्मी, क्या ठीक है, यहाँ पर मुझे इतनी परेशानी है, मैं सोच रही 2-3 दिन के लिए चली आऊँ। क्या चली आओगी, अब काम के दिन आ रहे हैं, तुम यहाँ पर आकर के बैठोगी? आखिर काम के समय कभी अपने ससुराल में रहती नहीं हो, मायके में आकर के बैठ जाती हो, इसलिए तो घर में कोई तुम्हें मानता भी नहीं है। और फिर कहती हूँ इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। आखिर जब काम के समय रहोगी तभी तो उस घर में तुम्हारी कदर होगी, जो लोग काम करते हैं उनकी वैल्यू होती है। शांति से वहीं रहो। बहुरिया फोन काट दे। अरे मम्मी जब ननद रानी ने फोन किया था तो बात कर लेती, ऐसे फोन क्यों कटवा दिया? आखिर जो कह रही थी सुनती समझाती। क्या सुन लेती बहू, समझाते समझाते तो थक गई हूँ। जब काम रहता है तब यहाँ पर आकर के बैठ जाती है, तो घर में कौन जाने मानी, ये बताओ हमें तुम। आखिर वहीं पर तो रहना चाहिए काम के समय, ये भी कोई बात है कि हाँ काम के समय यहाँ पर आकर के बैठ जाएं। हाँ यही बात तो दीदी जी की हमें भी अच्छी नहीं लगती है। अब भाई काम के समय नहीं रहेंगी ससुराल में तो कौन क्या समझेगा? आखिर जब काम के समय कभी भी काम ही नहीं आती हैं तो फिर कौन इनकी मानेगा, कौन जानेगा? लेकिन मैं तो भाई भाभी हूँ, मैं तो कुछ कह दूंगी तो बुरा लग जाएगा दीदी जी को, इसलिए मैं कुछ कहती नहीं हूँ। बहुरिया तू ही मेरा सुनती है, और वो तो एक भी बात मेरी नहीं सुनती है। जब देखो तब मायके जाना है, जब देखो तब मायके जाना है, फिर मायके जाने के लिए तैयार है। अरे होगा मम्मी, हम तो हैं ही आपकी सेवा करने के लिए। सासू मम्मी हम जा रहे हैं अपने मायके। अच्छा हाँ सुनो, जब मायके जा रही हो लो कुछ पैसे ले लो, अपनी भाभी के लिए, मम्मी जी के लिए, सबके लिए एक एक कपड़ा ले लेना, साड़ी, और कुछ मिठाइयाँ वगैरह ले लेना, और जो तुम्हारी भतीजी है उसके लिए भी ले लेना, नहीं यही लोग कहेंगे कि हाँ ससुराल से कुछ दिया ही नहीं। ठीक है ले लूंगी। घर ही माँ मंदिर बनवाबै, पूजन करे बाहर ना जइबै, घर ही माँ मंदिर बनवाबै, पूजन करे बाहर ना जइबै, अपने ससुर जी का राम बनौबै, अपने ससुर जी का राम बनौबै, सासू का सीता बनौबै, पूजन करे बाहर न जइबै। अरे वाह बहुरिया, तू तो गाना गा देती है तो मन खुश हो जाता है। मम्मी मम्मी। अरे रीना रो क्यों रही हो, क्या हुआ? आखिर कुछ बताओ तो, ऐसे ससुराल से क्यों चली आई? अरे मम्मी जी मैं चली नहीं आई, मुझे सब लोगों ने भगा दिया, मुझे उस घर में रहने नहीं देते हैं, बोलते हैं ऐसे बाहर पड़ी रहो मम्मी। आखिर भला बताओ ऐसे कैसे हम कहाँ रहे? हमने सोचा अपने मायके ही क्यों ना चले जाएं, बोले जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन इस घर में रहने के लिए तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अरे दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं?
अरे भाभी आपको क्या बताएं, आप तो कितनी खुशनसीब हैं जो आपको ऐसा घर मिला, ऐसा वर मिला, ऐसी सास मिली। पता नहीं कहाँ मेरी किस्मत फूटी थी, मुझे ऐसा घर वर, मुझे ऐसी सास मिली। जो लोग मुझे फूटी आंख भी नहीं देख सकते हैं घर से निकाल दिए हैं। भाभी जी, दीदी, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आपको घर से निकालने की बिना किसी गलती के। मानते हैं अगर कोई गलती हुई हो समझाएं, यहाँ पर शिकायत करें, हम लोग समझाएंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कोई सही बात है कि हाँ घर से ही निकाल दे। आने दो भैया को, तुम्हारी शिकायत करती हूँ। नहीं भाभी, आप उनके पास फोन मत करना, कुछ कहना मत, नहीं यही कहेंगे। जाते ही बता दिया, जाते ही शिकायत कर दी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। मम्मी, मैं आपसे कह रही थी कब से कि हाँ मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, लेकिन आपने कभी मेरी सुनी ही नहीं। अब बिटिया मैं तुमको क्या बताऊं, मैं तो तुझे यही समझा रही थी। अब शादी ब्याह के बाद वही तेरा घर है, वही तेरा वर है। अब तू वहीं पर रहे तो फिर ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन अब तू चली आई, बोल रही है घर वाले ने निकाल दिया है। भला ऐसे कैसे कर सकते हैं वे लोग तो बहुत अच्छे हैं। देख तेरी भाभी के ऊपर कितनी मुसीबत आती है, लेकिन तेरी भाभी हमेशा सब दुखों को झेलते हुए इसी घर में रहती है। बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसी छप्पर के नीचे रहती है। और तेरा तो इतना अच्छा घर बना है और किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं है। और दामाद जी भी सरकारी नौकरी करते, फिर तुझे उस घर में किस चीज़ की कमी है जो तू हमेशा यहाँ आने के लिए तैयार रहती है। तो मम्मी आप क्या कहना चाहती हैं, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं बिटिया, हमने ये नहीं कहा। हम तो ये कह रहे थे कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ता है। अरे मम्मी, बहना आई है क्या? भैया, अरे बहना क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भैया हम आपसे क्या बताएं, आपके जीजा जी ने हमें बहुत मारा और घर से भी निकाल दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की और घर से निकालने की? उस घर में शादी करके आए हैं, ऐसे नहीं छोड़ करके आए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? अभी जाते हैं, अभी बताते हैं। नहीं भैया, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज भैया आप उनसे कुछ मत कहना। नहीं यही कहेंगे कि हाँ जाते ही सब कुछ बता दी, भैया आ गए उसके। ठीक है बहन, लेकिन मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को घर से निकालने की? अच्छा चलो, कुछ खाई पी कि नहीं? चलो भाभी बनाई होंगी, खाओ पियो। मैं तो अपने मिशन में कामयाब हो रही हूँ। ये मेरी मम्मी जो है ना, बहुत भाभी की बड़ाई करती हैं। आज बताती हूँ अभी, जो बहुत भाभी की बड़ाई करती है, देखो मैं क्या करती हूँ। दीदी जी लीजिए, खाना खा लीजिए। जी भाभी जी। मम्मी, मम्मी, अरे क्या हुआ बिटिया, इतना चिल्ला क्यों रही है? मम्मी मुझे अभी एक भी दिन आए नहीं हुए, लेकिन मैं सबके ऊपर बोझ हो गई हूँ। देख रही हो भाभी को, भाभी को देख रही हो, नमक कितना भर दिया है दाल में। नमक भर दिया है बहुरिया? अरे ओ बहुरिया, क्या हुआ मम्मी जी? पहले तो मुझे ये बता, इतना सारा नमक भरने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी जो खाना खाने जा रही थी, मेरी बेटी से इतना जलती है? अरे सासू मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला हम दीदी के खाने में नमक क्यों डालेंगे? सब लोगों ने तो खाना खाया, सबको ठीक था, अब दीदी जी को कैसे नमक ज्यादा हो गया मुझे नहीं पता। तो क्या रीना झूठ बोल रही है? हैं, तेरे कहने का अर्थ है रीना झूठ बोल रही है? रहने दे, खाना रख दे। चल तेरे लिए कुछ मंगा देती हूँ, खा लेना। सब लोग तुझसे जलते हैं, ससुराल में नहीं ठिकाना तो मायके में भी यही हाल रहेगा। जी मम्मी जी चलिए। आज तक मम्मी जी इतना गुस्सा मुझसे कभी भी नहीं हुई जितना आज हुई हैं। आखिर नमक तो नहीं ज्यादा था, ननद रानी आखिर करना क्या चाहती हैं? सब लोगों ने वही खाना खाया, किसी को भी नमक ज्यादा नहीं लगा, सबको अच्छा लगा दाल चावल। और दीदी जी को क्यों अच्छा नहीं लगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ नंदोई जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाभी, और ठीक हैं आप? क्या हो रहा है? रीना ठीक है? क्या कर रही हैं? भैया जी, आपको रीना से क्या करना है? जब आपने रीना को घर से निकाल ही दिया है, आपकी मम्मी ने आपको, आपने मारा है, तो फिर रीना के बारे में आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ठीक हो या ना हो? अरे भाभी, आपको हो क्या गया है आखिर? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला हम लोग रीना को क्यों मारेंगे, रीना को क्यों घर से निकालेंगे? वो तो खुशी खुशी गई है, मम्मी ने उसे 5,000 रुपए भी दिए हैं। बोली थी कि हाँ सबके लिए कपड़े ले लेना जा रही हो, और खुशी से गई है। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, लेकिन रीना ने तो यहाँ कुछ और ही बताया है। उसने बताया कि घर वालों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया है, आपने भी बहुत पीटा है। अब भाभी पता नहीं उसने ये सब क्यों कहा, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है।
और आपको एक बात बताएं भैया, आज हमने उसे खाना दिया, सब लोगों ने वही खाना खाया, सबको खाना अच्छा लगा। लेकिन पता नहीं कैसे जो है कि दीदी जी कह रही थी नमक ज़्यादा है, मम्मी जी ने मुझे खूब डांटा भी और मुझे बहुत तेज गुस्सा आई। देखो ऐसा भी भला होता है। और मम्मी जी कह रही सब लोग मेरी बच्ची से जलते हैं, ससुराल में नहीं ठिकाना, मायके में भी नहीं ठिकाना रहेगा, यही सब बोल रही थी। अब भला बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? देखो भाभी, मैं आपको एक बात बताऊं, रीना जो है ना हमेशा मायके जाने के लिए तैयार रहती है, और मायके उसे कोई ज़्यादा ना वहाँ पर ले जाते हैं ना हम लोग भेजते हैं। तुम्हारी मम्मी भी कहती हैं कि हाँ जो है कि अपने ससुराल में रहो, ससुराल संभालो, उसी वजह से वो लगता है नाटक कर रही है ये सब। और हाँ, आपको पता है रीना के भैया भी बहुत गुस्से में हैं, तुम लोगों से बहुत गुस्सा है, बोल रहे थे आने के लिए, लेकिन वो बोली जाना मत भैया, नहीं यही कहेंगे कि हाँ तुरंत जा करके बता दी, इसलिए भैया आ गए। अच्छा, तो ये सब रीना ने किया है, कोई बात नहीं। अब मैं खुद ही आऊँगा दूध का दूध पानी का पानी करने। अच्छा हुआ आपने बता दिया भाभी सब कुछ। अब मेरी बिटिया को ससुराल से सब लोगों ने भगा दिया है, तो देखो भाभी भी कैसा बर्ताव कर रही है। मम्मी जी पकौड़ी लाई हूँ, खा लीजिए आप भी। नहीं बिटिया तुम खाओ, तुमने कुछ नहीं खाया है, मैंने तो खाया था। तब तो दाल में नमक ठीक था, लेकिन उसने बाद में मिला दिया। क्या करूँ मम्मी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग आखिर मुझे देखकर इतना जलते क्यों हैं? आ गई नजर लगाने, पीछे खड़ी हैं। अरे बहन क्या हुआ, ये सब क्यों मंगाई हो? बताती तो मैं ला देता। अरे बेटा ये सब मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो तेरी पत्नी है वो जलती है ना रीना से, इसलिए दाल में नमक मिला दिया। अब रीना खाने बैठी, नमक ही भरा था तो क्या खाया जाएगा, तो फिर मैंने ये सब कुछ मंगाया। जब ससुराल में मेरी बहन का नहीं ठिकाना है तो मायके में भारू हो गई एक दिन के लिए। हैं, अभी एक भी दिन नहीं हुए और भारू हो गई। तुमने उसके खाने में नमक मिला दिया। ए जी, हम सच में बता रहे हैं, हमने नमक नहीं मिलाया। अब पता नहीं कैसे दीदी जी कह रही थी नमक ज्यादा है, वही खाना तो आप लोगों ने खाया था, तब तो नमक ठीक था, अचानक कैसे ज्यादा हो गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अचानक क्या ज्यादा हो जाएगा, तुमने मिला दिया तो फिर ज्यादा हो गया। और कहाँ से ज्यादा हो गया? जादू से? जादू से नहीं ज्यादा हो गया, जादू ने तुम्हारी बहन सबके ऊपर कर दिया है और किसी ने नहीं किया है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे दरवाजे आने की? तुम क्या समझते हो मेरी बहन के साथ चाहे जो कर लोगे तुम लोग? हैं, मेरी बहन ने मुझे रोक दिया, नहीं मैं आता और तुम लोगों का गला खींचते हुए ले आता। आप पहले गुस्सा मत कीजिए, पहले मेरी बात तो सुनिए। रीता, इधर को मुंह करो। मुझे ये बताओ, तुमको वहां से किसने भेजा है, किसने मारा, किसने पीटा है? सच सच बताना, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं आज ही डिवोर्स पेपर मंगवा करके तुमसे मैं तलाक लेता हूँ। तुम यही मायके में रहो, मायके में रहने के लिए मरी रहती हो जो। क्या रीता से बात करोगे? उसे सब लोगों ने मिलकर मारा, तुम्हारे धमकाने में नहीं आएगी, वो अपने मायके में है, अब उसका भाई है उसके साथ। तो फिर ठीक है, अगर तुम जब हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ और डिवोर्स पेपर अभी लेकर के आता हूँ। बेटा एक बार सुन ले उसकी बात को भी, क्या कह रहा है, कम से कम हम भी तो जान ले आखिर गलती किसकी है। रीता, सच सच बता रही हो कि मैं जाऊं डिवोर्स पेपर लेकर के आऊं? रीता बहन, तुम डरो मत, इन लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है तुम सच सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव। भैया, हाँ भैया, हम झूठ बोल रहे थे, इन लोगों ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं आ रही थी, मम्मी जी ने मुझे पैसे भी दिए थे, 5,000 रुपए बोले थे सबके लिए कपड़े ले लेना, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे यहाँ कोई आने नहीं देता है, और जब मैं आने के लिए बोलती हूँ तो मेरी जो खुद की मम्मी हो कहती है अपने घर में रहो, अपने घर में काम करो, और यहाँ आने के लिए कभी भी नहीं कहती, इसलिए मम्मी ने जो मैंने फोन किया था तो यही कहकर फोन काट दिया, इसलिए मैंने सोचा मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मायके जाने के लिए, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। और मम्मी जी हमेशा भाभी जी की बड़ाई करती रहती थी, इसलिए मैंने नमक ज्यादा होने का खेल रचा। मुझे बहन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ये सब करोगी यहाँ पर रहने के लिए। अपने घर में फूट डाल करके मेरे घर में भी फूट डालने आई हो। तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी, सब लोग कितना मानते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ेगा उन्हें। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। अब मुझसे माफी नहीं, अपनी भाभी से मांगो। भाभी मुझे माफ कर दो, भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने ये अच्छा नहीं किया दीदी जी, मेरे घर में आकर के जो लड़ाई करवाई सबके बीच में। हाँ रीना, तूने ये बहुत गलत किया, अब अपना बैग उठा और यहाँ से निकल ले अपने घर को। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है,
जिस घर में तू लड़ाई करवाने आई है। और अपने घर में भी सही से रहना, नहीं अगर वहां से अब भगा दिए ना तो यहाँ भी आने के लायक नहीं रहेगी। अब चली जाओ इस घर को छोड़कर, मेरे घर में जो लड़ाई करवाने आई थी। चलो आज तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा ना कि अब शादी के बाद वही तुम्हारा घर है, वहां पर चाहे जैसे रहो, जो हमेशा मारी रहती हो मायके के लिए। ए जी आप हमें माफ कर दीजिए, मेरे सब समझ में आ गया। अब मेरा वही घर है, वहीं पर मेरी सब लोग हर बात को मानेंगे। मायके में अब कोई भी नहीं सुनेगा मेरी बातों को। गलती तो मैंने की ही है, अब जब मायके में भी आकर के लड़ाई करवाई तो फिर कौन सुनेगा आखिर। मुझे ही पहले सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए था, तब जो है कि सुनाना था सबको। तुमको भी मैंने सुना दिया और वो आए थे उनको भी सुना दिया, जीजा जी को भी। अच्छा चलो ठीक है, अब गई है, अब समझ जाएगी। कोई बात नहीं, भूल में सब कुछ हो जाता है, किसी को पता थोड़ी ना था कि हाँ रीना ये क्या कर रही है। वो तो मैंने फोन करके उनसे पूछा नंदोई जी से, तब सच्चाई मुझे भी पता चली। हाँ बहन दीदी लोग, शायद कोई कोई भूल जाता है, शादी के बाद ससुराल ही उसका घर है, वहीं पर चाहे जैसे रहे, चाहे अच्छे से रहे, चाहे सुखी जीवन व्यतीत करे, दुखी करे, गरीबी अमीरी आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ झेलना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन इस तरह छोड़ करके आना थोड़ी ना चाहिए कि हाँ मायके में आकर के बैठे, क्योंकि तभी ससुराल वाले भी तुम्हारे सुख दुख में काम देंगे। नहीं जब तुम काम के समय काम ही नहीं आओगी तो रहने का फायदा ही क्या है। बाकी बहन दीदी लोग, आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में बताना जरूर। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।